और बात करें पलामू की, पलामू में जिला परिवहन पदाधिकारियों की कार्यशैली से आम लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि वक्त पर परिवहन पदाधिकारी नहीं मिलते हैं और इस लिहाज से विभाग से संबंधित काम कराने के लिए लोग महीनों चक्कर काट रहे हैं। डीएल बनना हो या डीएल रेन्युअल कराना या फिर बस मालिकों की समस्या, सब परेशान हैं। अधिकारी की कार्यशैली से लोग परेशान। डीटीओ साहब का नहीं होता दर्शन। महीनों चक्कर काटते रहते हैं लोग। ड्राइविंग लाइसेंस समेत लटके कई काम। लोगों को रहता है साहब का इंतजार। ये पलामू का जिला परिवहन कार्यालय है, जहां लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उनका काम हो जाएगा, लेकिन अफसोस साहब के दर्शन ही नहीं होते। दर्शन की बात छोड़िए, संपर्क करना भी मुश्किल है। दरअसल जिले में पिछले साल जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में अनवर हुसैन पदस्थापित हुए हैं। अतिरिक्त प्रभार चतरा जिले का मिला है। ऐसे में जिले में लोग परेशान हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या रिन्यूअल कराना हो, कोई काम आगे नहीं बढ़ता। हमारा 2 व्हीलर का लाइसेंस था, 4 व्हीलर मतलब कि उसमें ऐड कराना था लाइसेंस, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रहा था। बोले कि जब तक डीटीओ सर उसको मतलब कि अप्रूवल नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। और करीब से कब वही बोले 5 से 10 बार हम आ चुके हैं और कभी नहीं उनसे मुलाकात हो पाया। स्थिति बहुत बुरा है। पदाधिकारी हमेशा गायब रहते हैं, इनसे कांटेक्ट भी नहीं होता है, न इनसे का मोबाइल नंबर सार्वजनिक है, न ही कभी समय ऑफिस में देते हैं। और हम लोग का चुनाव का पैसा फंसा हुआ है, कोरोना का 2020 का पैसा फंसा हुआ किसी तरह का। इनके सिग्नेचर के अभाव में या जैसे भी हम लोग का पेमेंट भी नहीं हो रहा है। अब हम लोग जाएं तो किसके पास? इतना ही नहीं, पिछले लॉकडाउन से पलामू जिले के बस संचालक भी परेशान हैं। चुनाव में या फिर श्रमिक लाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल किया गया, मगर कईयों के पेमेंट बाकी हैं या फिर विभाग के कई कार्य लंबित हैं। बस संचालकों की समस्या को लेकर एसोसिएशन के सदस्य चक्कर काट रहे हैं। इनका कहना है कि साहब से संपर्क हो तो आखिर कैसे हो। अभी तक हम लोगों का गाड़ी का हम लोगों ने अपना टैक्स अपडेट बहुत मुश्किल से कराया था। पिछले साल जैसा कि कोरोना महामारी चल रहा था, उसके बाद बहुत मुश्किल से हम सभी लोग बस ओनर लोग संभले थे। अपना गाड़ी का टैक्स अपडेट कराएं, इंश्योरेंस अपडेट कराएं, सारा डॉक्यूमेंट अप टू डेट कराएं। अभी हम लोग को मतलब पिछले साल से जो हम लोग चक्कर काट रहे हैं डीटीओ ऑफिस का, अभी तक कंटिन्यू ही है। हम लोग का सारा पेमेंट फंसा हुआ है। अभी जो स्थिति हम लोग बार बार आते हैं यहाँ डीटीओ ऑफिस में डीटीओ साहब से मुलाकात करने, तो डीटीओ साहब का जितना भी नंबर ये अपने से दिए हुए वो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। हम लोग कोरोना काल का जो लेबर ढोए हैं पैसा, उसका भुगतान के लिए बोलते हैं, वो पैसा अभी तक नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला है। पूछने पर कोई बताने को तैयार नहीं है, साहब से मुलाकात नहीं होना है। इसकी लिखित भी हम लोग दिए कि कम से कम मोबाइल नंबर सार्वजनिक करें, कि बार बार आने से कम एक मोबाइल से बातचीत तो हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। जिले में एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर विभाग के कुछ पदाधिकारियों की कार्यशैली से जरूरत जिम्मेदार अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और रुक करेंगे पलामू का सहयोगी नीलकमल हमारे साथ मौजूद है। नीलकमल, ये डीटीओ ऑफिस में अधिकारी खुद को लाट साहब समझते हैं, ये दर्शन नहीं देते हैं और लोग वहां परेशान हैं। देखिए, पलामू ज़िले में अगर परिवहन विभाग की बात करें तो पिछले कई माह से जो है लोग परेशान हैं। खास करके इस बात से परेशान हैं कि वो परिवहन पदाधिकारी से मिल नहीं पाते हैं। कई ऐसे विभागीय कार्य हैं जो पदाधिकारी के बिना नहीं हो सकता है। और आपको बता दूं कि लगातार जो डीएल बनाने वाले जो लोग हैं, डीएल बनवाने के लिए जब जाते हैं तो उन्हें कर्मियों द्वारा ये कहा जाता है कि अभी पदाधिकारी नहीं है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। और आपको बता दूं कि ज़िले में जो है सिर्फ सप्ताह में अगर हम बात करें तो 200 जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, उसकी 200 टेस्टिंग सप्ताह में हो रही है। जबकि दूसरे ज़िले की अगर हम बात करें, जैसे धनबाद या हज़ारीबाग की बात करें, तो सप्ताह में 1500
के करीब जो है वो आंकड़े हैं। तो इस तरह से जो है कई ऐसे विभागीय कार्य हैं जिसमें लापरवाही का आरोप जो है लोग लगा रहे हैं और बार बार शिकायत लोगों का रहता है कि अधिकारी कार्यालय में बैठते नहीं हैं। जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं, इस बात को लेकर के लगातार कई बार लोगों ने कार्यालय के समक्ष हंगामा भी किया है। ऑनर है, मतलब वाहन मालिक जो हैं उनका टैक्स को लेकर के कई काम है जो कि बिना अधिकारी से मिले वो काम भी निष्पादन नहीं होगा। जब भी वो जाते हैं कार्यालय में तो पता चलता है कि परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन कार्यालय में नहीं है। इस बात का जो है लोगों में खासा नाराज़गी देखने को मिलता है। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो पलामू ज़िला है, अगर हम बात करें तो टैक्स जो वसूली में डिफ़ॉल्टर में तीसरे पायदान पर है झारखंड में, जो कि पलामू में 14,000 वाहन हैं जिनका टैक्स अभी बकाया है। वो टैक्स भी परिवहन विभाग वसूल नहीं पा रहा है, उसमें झारखंड में वो तीसरे नंबर पर है। तो कुल मिला के जो हालात है यहाँ परिवहन विभाग का, वो कहीं ना कहीं कछुआ की चाल में चल रहा है। यही वजह है कि आज जो है सरकार का भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो अभी वर्तमान में जो भी लोग कार्यालय पहुंच रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, उनका लाइसेंस नहीं बन रहा है। इस वजह से उन्हें ट्रैफिक पुलिस जब कोविड की वजह से सड़कों पर जांच अभियान चलाती है, उस वक्त लोगों को परेशानी होती है, उन्हें चालान उनका कटता है और उनको पैसा देना पड़ता है। दूसरी कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना डीएल रिन्यूअल कराने के लिए भी अप्लाई किए हैं, लेकिन उनका काम भी नहीं हो रहा है। इस बात की भी लोगों में खासा नाराजगी है। जी बिल्कुल नीलकमल, जिस तरीके से यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कभी ऑफिस ही नहीं पहुँचते हैं, सारा काम रुका हुआ है, लोग हमेशा आते हैं लेकिन कोई अधिकारी नहीं होने की वजह से उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जानकारी के लिए।